चर्चा प्रारंभ होते है, सुनो साथ चित दे। बजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो श्री मामती के साथ जी। भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री मामती के साथ जी, यहाँ लो ईसा का इलम में। अब मोहम्मद को मिल चला कहो एक दीन आदम में, कहो एक दीन आदम में। ये विचार करके मेरते से चले जब। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस समय हमारे धामधनी अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी मेहते के अंदर विराजमान है। और लाभानंद जति कितना बड़ा तांत्रिक है। जब 10 दिन सत्संग के बाद भी वो श्री जी को नहीं हरा पाया, तो उसने भूत प्रेतों को बुलाकर श्री जी को मारने की धमकी दी। लेकिन जितने भूत प्रेत थे, कोई भी एक भी तिनका पहाड़ से ना उठा पाए, तो हार के बैठ गया और 1 साल के लिए मौन व्रत का बोर्ड लगा दिया। और राज्य अब हमें समझा रहे हैं सब सुंदर साथ को कि जिनके सिर के ऊपर राज्य महाराज की 5 शक्तियों का तारतम्य है, उन्हें डर किस बात का है, टेंशन किस बात की है? क्योंकि तारतम्य 5 शक्तियों का है मंत्र हमारे पास जो है। और उसके बाद 5 वासना सब देव खड़े। अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं, ब्रह्मा जी के पुत्र सनतना सनातना, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, सुखदेव मुनि और कबीर जी, और सब देव हमारे सिर पर खड़े हैं। और राज्य भी कह रहे हैं मैं अपनी रूहों के सिर पर खड़ा हूँ एक भाई। उसके बाद भी अगर हम इतनी वाणी मंथन चर्चा सुनकर भी हमें यकीन नहीं है, तो फिर उसका तो कोई इलाज ही नहीं। और यहीं पर ही अक्षर ब्रह्म की आत्म ने प्रवेश किया। 4660 साल तपस्या करके उसने धनी को कहा कि एक बार आप हमारे ब्रह्मांड में आइए। और यहीं पर ही अब अंत में हमें क्या कहने, श्री महामती कहे साथ जी, यहाँ लो इसी का इलम। राजी महाराज की जो श्यामा महारानी की पहला जामा है, उसका यहाँ तक जैसे सतगुरु देवचंद जी चर्चा किया करते थे, उसके बाद अब मोहम्मद को मिल चले। अब ये दूसरे जामे की बात हो रही है। वैसे तो दोनों जामे ही राज्य के हैं। देवचंद जी को जब दर्शन दिया तो क्या कहा, अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हैं। तो ये वो जागृत बुद्धि की बात थी। अब निज बुद्ध की बात शुरू होनी है। निज बुद्ध आवे आज्ञाएं, तोलो ना छूटे मोह। आत्म तो अंधेर में, पर बुद्ध बिना बल ना होए। ये पूरे ब्रह्मांड में मोह तत्व है, और योग माया में कृष्ण तत्व है, और परम धाम में नूर तत्व है। यहाँ सपने की बुद्धि है, और जागृत बुद्ध के मालिक है अक्षर ब्रह्म, और निज बुद्ध के मालिक है धामधनी बुद्ध। तो इसलिए अब ये मोहम्मद का नाम सुन के कई हम सुंदर साथ घबरा जाते हैं। लो तो अब तो इनके मंदिर में मोहम्मद की चर्चा शुरू हो रही है। मोहम्मद कोई मुसलमानों का नाम नहीं था,
पहले तो सारे यहूदी थे। मुस्तफा बेग नाम था, खिताब दिया गया मोहम्मद का, जैसे इंद्रावती जी को मोहम्मदी का खिताब दिया। तभी कहा जोलो ना चीनो मोहम्मद को, तोलो सुद ना जमाने, ना सुद बका फना की, ना सुद नफा नुकसाने। आखिरी मोहम्मद आए तो समझो गिरोह के लिए है, गिरोह मोहम्मद। और आखिरी मोहम्मद है तो प्राणनाथ जी के लिए। रसूल मोहम्मद वाणी में पढ़े तो अक्षर ब्रह्म के लिए है। सच्चिदानंद किसे कहते हैं? जो हम गाड़ियों में पढ़ते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय। सत अक्षर ब्रह्म, चितगन राजी और आनंद अंग श्यामा जी। इसी को ही अल्लाह लाम मीम कहा गया। अल्लाह क्या मोहम्मद को, रू अल्लाह सलाम, मीम क्या मेहंदी पाक को, ये तीनों का अल्लाह का नाम। एक एक बात का खुलासा वाणी के अंदर है। अगर हम मंथन करें तो ध्यान से पढ़े। और मोमनों के लिए तो क्या दिया, जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए जब, जिनसे जिनस मिलाइए मगज मायने पाइए तब। क्योंकि सुंदर साथ जी इस वाणी का सुख पहले परम धाम की आत्माओं को देना है, पहचान कराने के लिए। इसलिए इनके जितने भी गहरे अर्थ हैं, या जी ने एक चौपाई का छींटा अगर उनके सब अंगों में है, रास प्रकाश खटूती या सागर श्रृंगार में, तो वो जब मोमन मंथन करेंगे उनको पता लग जाएगा कि इस चौपाई को किसके साथ जोड़ के सुंदर साथ को देना है। तो ये खुराक ही मोमनों के लिए, खेल ही जब मोमनों के लिए ये बने। 3 इंड 3 पिक्चरें राजी ने बनाई हैं, 3 रील बनाई हैं, ब्रिजरास और जागनी, और इन तीनों में ब्रह्म लीला है। इसलिए अब यहाँ मेरते से चल के गोकुल मथुरा होते हुए दिल्ली पहुंचे, और फिर कई सुंदर साथ या ठट्ठे के भी आके मिले। अब कुरान की भी चर्चा चल रही है, वेद और कुरान सबको लेके चल रहे हैं। तो शेख बदल आए, उन्होंने भी जब चर्चा सुनी तो वो भी चरणों में आ गए। इसी तरह से फिर मुकंदा जी, सुंदर साथ जी, उन्होंने सूरत में तारतम लिया। जिन्होंने पूरी सेवा पूजा भी मुकंदा जी ने लिखी है, उनकी नई नई शादी हुई थी तो उनको पहचान हो गई कि विद्या बेनत बुद्ध निष्कलंक अवतार है। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, देखो मानव तन बड़ी मुश्किल से मिलता है, चलो हम दोनों हमेशा के लिए सेवा में चलते हैं। लेकिन उनकी पत्नी ने मना कर दिया। उनका ठीक है, मैं फिर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। तो अपनी पत्नी को छोड़ के सूरत में आए और पन्ना जी तक साथ रहे हैं। भाई श्री मुकंदास ने जो है सूरत में श्री जी से सुंदर साथ जी तारतम लिया। यहाँ आए साकुमार को पाती लिखी बनाए। और अब दिल्ली पहुंच के औरंगजेब की परम धाम की आत्म का नाम है साकुमार बाई। 22 प्रश्न तैयार किए गए और इसमें लालदास जी और श्री जी दिन रात मेहनत करके इन प्रश्नों को लिखा। और पाती लेके श्री जी लाल दरवाजे आए और यहाँ बैठ के अब मसलत करने लगे। सुंदर साथ से कहने लगे, सुंदर साथ जी अब हमें क्या करना चाहिए? कोई भी काम बिना मसलत के नहीं करना चाहिए, ये वाणी हमें सिखाती है। और जल्दबाजी में कभी काम नहीं करना चाहिए। आकले काम शैतान के और ठंडे हक से हो। और बिना सलाह मशवरा किए तो हमेशा नुकसान होता है। हम अकेले जल्दी निर्णय ले लेते हैं। इसलिए ये एक एक बात हमें समझा रहे हैं धामधनी। अब यहाँ एक आशाजीत वकील था, उसको बुलाया और जो 22 प्रश्न तैयार किए गए थे आशाजीत वकील को सुनाए कि ये परम धाम की औरंगजेब आत्मा है, इसको हमने भेजने। तो उसने उत्तर दिया कि भाई अरे वो तो हिंदुओं का दुश्मन है, उनको देखते ही गर्दन उड़ा देता है, इस चिट्ठी को तो वो पढ़ेगा ही नहीं। फिर दयाराम फिर ऐसा सोच के श्री जी ने कहा चलो फिर हम आपसे बात करेंगे, इनको उर्दू में कर लेंगे फिर बात करेंगे। तो यहाँ एक सुंदर सा दयाराम है, उनकी भी परम धाम की आत्म है और उनको सुख दयाराम को लाया। सुख भाई था, नैन सुख, वो दयाराम जी को लेकर श्री जी के चरणों में आए।
जैसे हमारे सरकार कहते थे ना, राज्य के हुक्म से कभी कोई सहेली लाएगी, कोई दोस्त लाएगा, कहेंगे मेरे को ये सहेली लाई है, लाने वाले कौन है? राज्य। वही दिल में डालते हैं, तभी ये ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुनी जाती है। बिना अंकुर के वो इस ब्रह्म ज्ञान को सुन के विचार भी सुंदर साथ जी नहीं करता। और भिखारी दास थे, ये दूसरे भिखारी दास है। एक नागजी भाई थे, उनका नाम भिखारी दास, गरीब दास रखा गया। ये भिखारी दास थे, इनके दिल में भाव आया तो श्री राज और सब सुंदर साथ को अपने घर में ले गए और बड़े भाव से सबको भोजन और गाया है। और गंगा राम आवत खाली हाथ कभी भी नहीं आया। भाई मैंने धामधनी के चरणों में जाना है, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और दया राम भी आती है, ये बड़े बड़े पैसे वाले हैं तो कभी खाली हाथ नहीं आते। और दूसरा मेन बात, दिल में भाव है, कभी मिठाई कभी पकवान आकर के श्री जी को अर्घाते हैं। अब ये श्री जी विचार करने लगे, अब औरंगजेब तक कैसे संदेशा भेजा जाए, और कहने लगे अब हमें कोई ना कोई तो तरीका अपनाना चाहिए। ऐसे तो औरंगजेब के पास संदेशा पहुंचेगा नहीं। आसाराम जो वकील है वो भी कह रहा है कि भी इनके प्रश्नों को उर्दू में करो। इस समय सूरत से लक्ष्मीदास एक सुंदर साथ है, देखो परम धाम की आत्मा, उनके साथ कबीला भी आया है। राजी को हंसी मजाक सूझा, लक्ष्मीदास जी के घर श्री राज दीदार दे वहीं कछु न दिल में खोर। अब रोज दर्शन देने लगे लक्ष्मीदास जी को, नित आरोगन आ वहीं और आवेश आने लगा। और राज के दिल में तो भाई हंसी करने का ठोर, ये हंसी का ठोर है। और खेल भी राज जी ने हंसी के लिए बनाया है। और क्या कहा, हे लक्ष्मीदास अब जागनी तेरे से कराएंगे। आज से 8वें दिन साकुमार भाई सखी की जागनी तेरे से होगी। वो तो बड़ा खुश हो गया, श्री राज के पास गए। क्या तो श्री राज देखो, हम होते तो हमारे दिल में आता लो ये कैसे जागनी करेगा। श्री राज की कृपा कहूँ ऊपर होए। श्री जी ने क्या कहा, भाई राज्य की मर्जी है, किसी से जागनी कराएं। ऐसे करो लालदास, इनका सिंहासन मेरे ऊपर लगाओ, साकुमार भाई की जागनी करेगा। वो कहने लगे नहीं नहीं, मैं आपके ऊपर तो नहीं बैठ सकता। श्री जी ने कहा भाई मेरे आगे नहीं बैठना तो मेरे साथ बैठो, और साथ में नहीं बैठना तो पीछे चलो। कहता भाई देखो साकुमार भाई की जागनी करनी है, मैं जोड़े तो जरूर बैठूंगा। श्री जी ने कहा ठीक है, उनका बराबर सिंहासन लग गया। अब 2-3 दिन तो जब आए प्रणाम, प्राणनाथ जी को प्रणाम करें, उनको भी प्राणनाथ जी कहने लग गए। अब शर्म मारी, 2 दिन बाद कहता नहीं एक मैं तो पीछे ही करूंगा। जब 8 दिन पूरे हुए तो लक्ष्मीदास जी ने कहा, हे धामधनी आपने वायदा किया था आप मेरे से साकुमार भाई की आत्म जगाओगे। तब राज हाथ से जुदा हुए, तब हंसी हुई ए नहीं मुकर्रर बकत रोज क़यामत। ये निर्णय करना राज्य ने दिल में लिया है, इसलिए हम कभी ना कहें राज्य मेरे से ये काम कराओ। उन्होंने दिल में जिसके लिए लिया है उसी से ही राज्य ने अपना काम कराना है। और अब इस समय यहाँ से आ गए शाहजहानपुर बूढ़िया, और वहाँ अजूज मजूज का बड़ा जोर था। नागजी भाई को मिर्गी की बीमारी ने पकड़ा, वो एकदम मरने को हो गए नागजी भाई। मलकल मौत जलूबिया तब मारा तिनका मुंह। राजी महाराज ने क्या किया, श्री धाम दिखाए, उसकी सुरता को परम धाम तक ले गए और अपना जोश डाला और कहा मेरी आंखों में देख। तब काल को मारिया हो गया खामोश। और फिर इस तरह से उसका बचाव किया। इन भात शब्द फेर के किए जब तैयार। अब जो 22 प्रश्न
हिंदी में बनाए थे उसको उर्दू में लिखे गए, क्योंकि उस समय कुरान का बड़ा जोर था। च- तब भी मैं लालदास को कहा, देव पैगाम परवरदिगार। तब भीम भाई और लालदास को कहा, अब ये उर्दू में प्रश्न बन गए हैं, आप जो है औरंगजेब के दरबार में सीधा चले जाओ। अब इस लेकिन फिर श्री जी ने ध्यान किया तो राजी का हुक्म हुआ, अभी ये काम होने वाला नहीं है। तो 1 महीने बाद जो है वो अब हरिद्वार के पास पहुंचे। हरिद्वार में कुंभ का मेला था, आए हरिद्वार में, उसका विस्तार बड़े ध्यान से समझना है। साका सालवान का 1600 पूरा होने वाला था। उसमें विक्रमाजीत के राज से 1735 में पहले ही ग्रंथों में लिखवा दिया कि बुद्ध ईश्वरों के ईश आएंगे यहाँ पर, और विद्या विनोद बुद्ध निष्कलंक अवतार की ध्वजा फहराएगी। अब यहाँ पर देखिए बड़े बड़े आचार्य, सनातन धर्म सभा की 4 संप्रदाय हैं, रामानुज, निमानुज, विष्णुश्याम और माधवाचार्य, उनके बड़े बड़े आचार्य थे। और खट दर्शनी के बड़े आचार्य थे। 10 नाम संन्यास वाले सारे थे, 4 वर्ण 4 आश्रम सब इकट्ठे थे। और हिंदू धर्म में आज भी है, जितने संत होंगे आप उनको देखेंगे भगवे कपड़े पहने हुए, लेकिन श्री जी के पोशाक क्या थी? सफेद धोती, सफेद कुर्ता, सफेद पगड़ी और सफेद ही पटका पहना हुआ था। अब सब मिलके इकट्ठे हुए, कहने लगे लगता है औरंगजेब ने इनको भेजा है। कहने लगे क्या तुम्हारी राह तो नहीं है? हमने तो कभी सुना भी नहीं कि हिंदू धर्म में जो संत हो और वो भगवे ना पहने। झाड़ो दीजो अपना, आप अपनी पहचान दो, आप हमारे मार्ग में भी नहीं हो। तब श्री जी ने बड़े प्यार से कहा, आप लोग बड़े पुराने हो और मैं इसलिए आया हूं, मेरे पर लाखों कबीले हैं, 84 लाख योनियों के बाद एक बार मानव तन मिलता है, और वो इस भवसागर से कैसे पार हो और मेरी आत्म को चैन कैसे मिले, और वो मेरे को ठिकाना बता दो। तो लाखों कबीले हम आपको गुरु धारण करेंगे। और एक बात और, क्रोध एम को छोड़ के चित्त से समझाना, जो जो मैं प्रश्न पूछूं अपना दृढ़ाव जो होए हमको बताना, अगर कोई शक होगा तो हम तुमसे पूछ लेंगे। तब बोले चारों संप्रदाय, रामानुज, निमानुज, विष्णुश्याम, माधवाचार्य, बार बार सबने अपनी पद्धतियां बताई। उन्होंने जो भी अपना सतगुर बताया, इस शरीर को बताया, और इसी जमुना जी को अपना तीर्थ बताया, देवी लक्ष्मी जी बताई, सरस्वती बताई, या विष्णु भगवान को इन देवियां इनको बताई, और इष्ट अपना कोई विष्णु भगवान को बता रहा है और तीर्थ भी यही बता रहे हैं। और 4 वेद है, रामानुज, निमानुज, विष्णुश्याम और माधवाचार्य ने एक एक वेद की बात बताई। श्री जी बड़े प्यार से उनकी बातें सुनते हैं और कहते हैं ये तो सब महाप्रलय में लय हो जाएगा, श्रीमद् भागवत 12वां स्कंद 4थे अध्याय में पढ़ लो। अब वो शांत हो गए। अब 10 नाम संन्यास मत वाले आए तो वो योगारंभ की बातें करने लगे। सब जितने भी थे, 4 आश्रम है, 4 वर्ण है, जितने भी पुराण तो हिंदू धर्म के सारे इकट्ठे थे। सब ने निराकार से आगे का कोई रास्ता नहीं बताया। अब श्री जी ने एक ही बात कही, भाई आप तो इसी ब्रह्मांड की बात कर रहे हो, और यहाँ तो देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, रामायण की चौपाई देख लो। नेति नेति जहाँ वेद निरूपा, निजानंद निपाधि अनुपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजय जासो अंश नाना। ये सब लय हो जाना है।
तो मेरे जीव को अखंड मुक्ति कैसे मिलेगी? कोई कहे सब ब्रह्म है, तब तो अज्ञान कछुए नाही। कोई कहने लगे ये तो सारा ज्ञान है। क्या कहा? चुप। कोई कहे सब ब्रह्म है, तब तो अज्ञान कछुए वो नाही। कहने लगे अगर सब ब्रह्म है, सारे ब्रह्म के स्वरूप है, तो कथा कहने वाला ज्ञानी क्यों है, बाकी सब अज्ञानी क्यों है? भाई रे ब्रह्म ज्ञानी, तुम ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई देखिया, ये संसार सकल है सपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों दे पेख्या? तो इस तरह से श्री जी ने सबको बताया कि ये सारा ब्रह्मांड लय होने वाला है, वो स्थान बताओ जहां पर मेरे जीव को अखंड मुक्ति मिले। तो खड़ शास्त्र भय काहे को, वह ऐसी आवत मन माही। इसलिए खट शास्त्रों की जरूरत नहीं। अगर परमात्मा कण कण में है तो फिर मरना जन्मना क्यों है? जहाँ परमात्मा का राज हो वहां तो मृत्यु होनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से कोई भी श्री जी का प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। ये सब खड़ दर्शनी खड़ शास्त्र आचार्य जो ये सब बड़े बड़े आचार्य हरिद्वार में इकट्ठे थे। न्यारे न्यारे मत सबे सुने श्री राज ने सोए। सबने अलग अलग मत कहे और श्री जी बड़े प्यार से सुन रहे हैं। तब सब मत मार्ग ने मिलके कई श्री जी सो विख्यात। अब सब इकट्ठे हो गए, कहने लगे ये तो अलग इनका ज्ञान है, अब हमें इकट्ठे होके इनसे प्रश्न पूछने चाहिए। अपने मत हम सब कहे, अब आप कहो साक्षात। अब श्री जी को कहने लगे हमने तो अपना वर्णन किया और आपने अपग्रंथों से हमारे सबको गलत बताया है। कौन शास्त्र में कहाँ कही है, सो हमें कहो दे साख। कौन शास्त्र में कहाँ लिखी है, आप गवाही बताओ। अपनी तरफ से कोई भी आप श्लोक नहीं बोलोगे, जो भी बात हो आप हमारे ग्रंथों से बताओ। नहीं रहा है तुम्हारी, सो कहो हमें विदभाख। हमें गवाहियां दे के बताओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साहब जी, अब बड़े ध्यान से समझना है। अगर कोई नए साथी यहाँ बैठे हैं तो वो समझ के जाएं और वो बाजार में किताब खरीद लें जहाँ चाहें। श्री जी अब उत्तर क्या दे रहे हैं? हरिवंश पुराण ले आओ। कौन सी किताब ले आओ? और अध्याय 4 निकाल लो। उसमें क्या लिखा है? व्यास जी ने, वेद व्यास ने राजा जन्मेजय को कहा एक अनहोनी घटना 28वें कलयुग में घटेगी। तो राजा ने कहा जन्मेजय ने, वो अनहोनी घटना क्या है? ब्रह्म रूप मुनि प्रकट है, दुर्गट सत्य जो कि ब्रह्म मुनि इस ब्रह्मांड में प्रकट होंगे, जन्म नहीं लेंगे। शरीर जन्म लेता है, जीव जन्म लेता है, लेकिन ब्रह्म मुनि की शक्ति, उनकी आत्म यहाँ प्रकट होगी। तब राजा ने पूछा जन्मेजय ने, सनकादिक से लेकर आप तक इतने ऋषि हुए, क्या इनमें कोई भी ब्रह्म मुनि नहीं है? कहते हैं नहीं। तब उसने कहा हुई है प्रकट कलयुग में, वो सिर्फ कलयुग में ही प्रकट होंगे, ऐसा सब ग्रंथों में है। उनकी सबसे बड़ी पहचान क्या होगी? दोबारा जयकारा बोलो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अच्छी तरह समझ के जाओ। जो ब्रह्म मुनि होंगे, उत्तम पुरुष बिना और को देवी देव ना ध्यान। यहाँ के किसी देवी देवते का या किसी पंडित का या किसी बात पर और यकीन नहीं करेंगे। पतिव्रता उनका साधन होगा और वो उत्तम पुरुष के बिना देवी देव ना ध्यान, किसी देवी देवता का ध्यान नहीं करेंगे, वो होंगे ब्रह्म मुनि। अकथ कथा नौतन कहे, जग सुन पूजे ताए। उनकी कथा, उनके वचन नए होंगे,
कलश हिंदुस्तानी में भी क्या लिखा है, सुनियो बानी सुहागिनी होती जो अकथ अगम सो बीतक कहूँ तुमको उड़ जासी सब भरा। उनकी बातें नवीन होंगी क्योंकि ब्रह्म मुनि है। इस ब्रह्मांड में करोड़ों बार ब्रह्मांड बन गए और बनते रहेंगे, सिर्फ वो 28वें कलयुग में आएंगे और वो किसी देवी देवता का ध्यान ना करके एक पार ब्रह्म उत्तम पुरुष का ध्यान करेंगे। ए व्यासे नृपसों कही बहुत विद विस्तार। ये व्यास जी ने किसको कही, राजा जनमे जय को ये बात कही और गवाही भी दी। अब तो हरिवंश पुराण चले जाओ, अध्याय 4 में ये 2 श्लोक लिखे हैं। वो श्लोक कौन से हैं, पढ़ सुनो जरा। अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रोपणाय उत्पन्नाय कृतयुगे प्रधान पुरुष आसरा कथा योगेन ताने सर्वान पूज्यन्ति मानवा यस्य पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि उदाहरण। हरिवंश पुराण अध्याय 4 कहाँ लिखी है ये बातें, सारे बोलो, पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे। हरिवंश पुराण अध्याय 4 में ये लिखा हुआ है कि वो जो ब्रह्ममुनि आएंगे आज तक कभी नहीं आए। अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना, ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे और प्रधान पुरुष एक अक्षरातीत के अलावा देवी देव का ध्यान नहीं करेंगे। और जो जीव देवी देवताओं को छोड़ के एक बार ब्रह्म का ध्यान करेगा, कोई ग्रंथ कहता है परमात्मा 10-20 हैं, सब क्या कहते हैं, एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। वो एक बार ब्रह्म कौन है, उत्तम पुरुष अक्षरातीत का जो ध्यान करेगा उसको अखंड मुक्ति मिलेगी। या भांत वेद उपनिषद में विद विद कही बनाए। वेदों में उपनिषदों में ये बातें लिखी हैं, अष्टादश पुराण में ये बातें लिखी हैं। जो ग्राहक इस वश का हुए चित्त दे के सुनो, इधर उधर ध्यान करोगे तो बात समझ नहीं आएगी। वेद उपनिषद श्री जी कह रहे हैं एक एक बात आपको समझाई जाएगी, तब सब ने चित्त में ली। ये तो किसी तरह से हमारे काबू नहीं आ रहे। स्वामी विद संप्रदाय कहो साख देशो, अपनी संप्रदाय बताओ और ये बताओ कहाँ लिखी है। जैसे हमने बताई है ऐसे आप भी गुस्सा नहीं करना, प्रसन्न होके हमें कहना। सब अपने थोड़े मैपने में आ गए, अपनी शाखा शिखा सूत्र और किसका सेवन करते हो, गोत्र इष्ट मंत्र पूरी देवी शाला क्षेत्र सुख विलास, आपके ऋषि कौन है, तीर्थ कौन सा है आपका। सुंदर साथ जी 23 प्रश्न सब धर्माचार्यों ने किए। अब श्री जी ने तो सब, उन्होंने क्या बताया, सब कुछ इसी ब्रह्मांड का बताया। अब वो आपस में सलाह करने लगे, अगर ये कोई भी प्रश्न 14 लोग के अंदर का बताएं उसी समय इनको पकड़ लेना। अब हमारी आत्म जागृति के लिए समझ के जाइए, हमने शरीरों को पकड़ना है, पकड़ो। ये पद्धति पहले ही पेज पे किसने लिखवाई है, हमारे सतगुरु ने लिखाई है। इसको पढ़ लो, अमल जिसने करना है करो, नहीं तो माथे ले से चले। अब पहले जरा पद्धति को बोलते हैं सब मिलके, फिर उसका अर्थ एक एक शब्द सुन के अमल में लाने वाला है। गुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, सिखा सदा चित से परे, चेतन चित को अनूप, चेतन चित को अनूप, सेवन है
पतिव्रता साधन मान, पतिव्रता साधन मान। श्री युगल सुशूल को जाप है, मंत्र तार तब सोय, ब्रह्म विद्या देवी सही, पुरी नौतन मम जोय, पुरी नौतन मम जोय। नौतन सो पथ सागरी, शाला है गोलोक, सतगुरु चरण को क्षेत्र है, जहाँ जाए सब शोक, जहाँ जाए सब शोक। सुख विलास माहे नित्य वृंदावन, ऋषि महाविष्णु है जोय, वेद हमारो स्वसम है, तीरथ जमुना सोय, तीरथ जमुना सोय। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, बुध जागृत को ज्ञान, पुत्र हमारो आनंद है, फल नित्य विहर प्रमाण, फल नित्य विहर प्रमाण। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, दर अक्षरतीर्थ निवास, निजानंद है संप्रदाय, ये उत्तर प्रश्न प्रकार, उत्तर प्रश्न प्रकार। देवचंद्र जी में जानत, तिन प्रकट करी संप्रदाय, तिन ते हम ये लकी है, द्वार पावे अब ते, द्वार पावे अब ते। श्री देवचंद्र जी ने जानत, तिन प्रकट करी संप्रदाय, तिन ते हम ये लकी है, द्वार पावे अब ते, द्वार पावे अब ते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की कृपा दृष्टि बोले तबे, सुनो साध सब कोय। कृपा दृष्टि वो अक्षरातीत मार ब्रह्म हमारे धाम धनी अब जब बोलने लगे, कहने लगे, साथ साध महात्मा बड़े ध्यान से सुनिए। प्रश्न प्रश्न को उत्तर तुमको दे हम सोए, आपके हर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। अकथ भेद अद्भुत ए चित्त दे सुनो तुम सब। अपना चित्त अपना दिल इधर उधर मत रखना, बड़े ध्यान से एक एक शब्द सुनो। ये आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। कि जो हृदय विचार धरो दोष जिन अब। अपने हृदय में विचार करना, कल को दोष नहीं देना। वक़्त आखिरत में हमें किसी ने बताया नहीं तो हम भी निजाना संप्रदाय में आ जाते। जीवों को भी पहली बहिष्ठ मिल सकती है अगर वो अपनी रहनी परम धाम की ब्रह्म मुनियों की तरह कर लेंगे और पार ब्रह्म का जो निज स्वरूप है उसके रोज दर्शन कर सकते हैं। श्रुति स्मृति की साख दे
कहो तुम्हें समझाए। एक एक श्रुति स्मृति की गवाहियों से ग्रंथों से बताया जाएगा। ग्राहक हो चित दे सुनो तो कल युग भ्रम जाए। अगर तुम वाक्य में ही पार ब्रह्म को समझना चाहते हो, एक परमात्मा कौन है, हम अपने अपने धर्मों को छोड़ के, अपने अपने गुरुओं को छोड़ के, एक प्राणनाथ जी जो सब के मालिक है, उनके चरणों में क्यों आए, किस लिए आए, क्या फायदा मिलेगा, तो ध्यान से सुनो। निजानंद संप्रदाय के एक एक प्रश्न अब वो कर रहे हैं, 23 प्रश्न किए हैं, उसका उत्तर सुनिए। पहला प्रश्न उन्होंने क्या किया? सतगुरु ब्रह्मानंद है। सब धर्माचार्यों का पहला प्रश्न था, तुम्हारे सतगुरु कौन है? तो श्री जी राज ने क्या कहा? हम 5 तत्व के शरीर को सतगुरु नहीं कहते। अगर अब समझना है, जिसने समझ लो। हमारी आत्मा के सतगुरु कौन है? श्यामा महारानी, जो इस ब्रह्मांड में नहीं रहती है। कहाँ रहती है? हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन। जहाँ 4 चौरस हवेलियों के बाद गोल हवेली है, कंचन रंग के सिंहासन पर हमारे धाम दुला के बाएं अंग जो विराजमान है, वो हमारी श्यामा महारानी है, जिसको शास्त्रों में ब्रह्मानंद कहा गया है। हम पहले उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, फिर हम अपनी कथा शुरू करते हैं। प्रथम लागू 2 चरण। इसलिए हमारी आत्मा के सतगुरु है श्यामा महारानी। इस जीव के हम सतगुरु जो हमें समझाते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए? पहले गुरु के चरणों लागे, जिसने गोविंद दियो बताया। इसलिए, लेकिन आत्मा की बात है, हमें अपनी आत्मा तक पहुंचना है, तो हमारी आत्मा के सतगुरु हमारी श्यामा महारानी ब्रह्मानंद है। सूत्र है अक्षर रूप। और हिंदू धर्म में सूत्र 300 मानते हैं। जनेऊ, शादी है, इसको 6 धागे वाला पहना दो, 9 धागे वाला पहना दो। कहते हैं हम यहाँ के खत्म होने वाली चीजों को सूत्र नहीं मानते। हमारे सूत्रधार है अक्षर ब्रह्म। हमारी शुरुआत आत्मा की कहाँ से होती है? इस ब्रह्मांड में आए तो अक्षर ब्रह्म सूत्रधार है। शिखा सदा इनसे परे। और ये हिंदू लोग शिखा अपनी चोटी को मानते हैं। इसलिए आप पंडितों को भी देखो तो उनकी चोटी लगी होती है, उसको बड़े संभाल के रखते हैं। हमारी शिखा क्या है? युगल स्वरूप के चरण कमल, हम जिनका ध्यान करते हैं वो हमारी अक्षर ब्रह्म से भी ऊपर उनके चरण कमल है। चेतन चित जो अनूप है। जो चेतन है, चितवन स्वरूप है, वो हमारी शिखा है। इसका प्रमाण सकंद पुराण गुरु गीता में भी है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिमम द्वंद्वातीतम गगन सदर्शम तत्वमशादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदा साक्षी रूपम भावातीतम त्रैगुण रहितम सद्गुरु तुम्हें नमामि। अब उन्होंने पूछा आप सेवन किसका करते हो? कहा सेवन है पुरुषोत्तम, युगल स्वरूप पुरुषोत्तम। ग्रंथों में क्या लिखा है? हमेशा सेवन किसकी करनी चाहिए? पुरुषोत्तम जो युगल स्वरूप है। परम किशोरी गोत्र चिदानंद जाने। और गोत्र हमारा क्या है? हमारा रिश्ता खानदान क्या है? वो चितगन स्वरूप है। परम किशोरी इष्ट है। उनका अगला प्रश्न था आपकी इष्ट कौन है? उन्होंने कहा हमारी इष्ट श्यामा महारानी ब्रह्मानंद है। पतिव्रत साधन माने। हमारी 9 तरह की भक्ति नहीं, हम परमात्मा के दास नहीं, हम उनके सखा नहीं। 9 नवधा से न्यारा क्यों? गीता कह रही है उत्पाद ब्रह्म को पाना है तो भक्त्या अनन्या प्रेम, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति पतिव्रता साधन। सुंदर साची गवाहियां लिखी हुई हैं ग्रंथों में। यहाँ पतिव्रता
जितनी सीता माता ने करके दिखाई, हमारा तो उनसे बहुत ऊंचा स्थान है। जब लव कुश को लेकर सीता जी आई, राम भगवान ने कहा तू मेरे को सिद्ध कर ये दोनों बेटे मेरे हैं। तो सीता माता ने क्या कहा, मैंने सपने में भी किसी पर पुरुष का ध्यान नहीं किया। रामायण का सीरियल देख लो, रामायण पढ़ लो। अगर मेरी ये बात सच्ची है, इसी समय धरती फट जाए और मेरे को गोद में स्थान दे। ये है पतिव्रता। बताओ धरती फटी कि नहीं फटी? और वो लक्ष्मी जी, वो सीता माता कौन थी? विष्णु भगवान की लक्ष्मी थी। और हमारा रास्ता कहाँ है? परम धाम। हमारे अंदर कितना पतिव्रता होना चाहिए? हमें देवी देवता या और गुरुओं या ये तांत्रिक, ये अच्छा सबसे ऊपर पार ब्रह्म हो गए, उनके नीचे अक्षर ब्रह्म, उनके नीचे आदि नारायण, और उनके नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके नीचे ये आते हैं पंडित और तांत्रिक। और हम उस पार ब्रह्म को छोड़ के, अच्छा एक प्राइम मिनिस्टर की पत्नी एक सिपाही के आगे हाथ जोड़े तो मेरा ये काम कर दे, तो अगर हम देख रहे हो तो हमें कितनी हंसी आएगी? बोलिए हम कौन है? पार ब्रह्म की पटरानी होके और हम इन लोगों के पास जा रहे हैं। ये सोचना हमें है कि हम पति उनकी पटरानी है या हमने दास भक्ति करके, सखा भक्ति करके उसको रिझाना है। 9 तरह की भक्ति के परमात्मा आप तपस्या करोगे आएंगे। बोलो बेटा क्या चाहिए? ये चाहिए, परमट काटा तथास्तु। और हमारे प्राणनाथ क्या कह रहे हैं? मैं रह ना सकूं, वो कहते हैं मैं एक पल भी रह नहीं सकता, हमेशा तुम्हारे सिर पर खड़ा हूं एक पाए। उसमें हमें क्या करना है? पतिव्रता साधन। हम उसकी अंगन आत्म की बात हो रही है। शरीर में उन्होंने कहा प्राणनाथ के दीन पर जिनको है प्रतीत, घर तज बन क्यों जामी, घर ही में आती। आत्मा की बात है, वो हमारे प्राणनाथ है, आत्मा के दूल्हा है। तुम दूल्हा मैं दूल्हा, ये हमारा रिश्ता है। इसका प्रमाण गीता के अंदर भी है, अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 16 और 17। द्वाइमो पुरुष लोके क्षरक्षर एवचे सरे सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुष से त्वन्या परमात्मा इति उदारेता। अब उनका अगला प्रश्न था, आप जाप किसका करते हो? श्री युगल किशोर का जाप है। श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भव में विराजमान है। हम आंखें बंद करके उनका ध्यान, उनका चिंतन करते हैं। मंत्र तारतम सोए। उन्होंने कहा आपका इस ब्रह्मांड में आए हो, मानव तन लिया है, तो मंत्र कौन सा जाप करते हो? उन्होंने कहा मंत्र तारतम है। इसकी गवाही कबीर जी ने दी है, निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रन का भेद, निज नाम बिना खाली गए, पढ़ पढ़ चारों वेद। ब्रह्म विद्या देवी सही। अब सब अपने सावचेत हो गए। कहते हैं अब इनसे देवी पूछते हैं। देवी तो ये 14 लोग की बताएंगे। उन्होंने कहा आपकी देवी कौन है? आपके शरीर पे कष्ट आएंगे, यहाँ के शरीर है, और आप कभी घर में खुशी मंगल होगा तो कौन सी देवी का ध्यान करोगे? बिना देवी के ध्यान किए कोई भी काम पूर्ण नहीं होता। तो श्री राज ने क्या कहा? ब्रह्म विद्या देवी सही। ये जो हमारा ग्रंथ है इसका नाम है कुलचम। इनका जो भी पाठ करेगा उसके ऊपर कितनी भी भारी से भारी मुसीबत हो जाएगी, उसको शांति मिलेगी, उसको हर तरह से सुख सुविधाएं मिलेंगी। पूरी नौतन मम जोए। कहते हैं अच्छा इस जीव का आपका तीर्थ कौन सा है? कहते हैं इस शरीर का जो पुरी है हमारी नौतनपुरी है, क्योंकि सब पुरियों में उत्तम नौतनपुरी।
तो इसलिए हमारा पहला स्थान नूतनपुरी है। 7800 पख शाखा सही। कहते हैं आपकी शाखा कौन सी है? कहते हैं भाई हमारी शाखा है 108 पक्ष। बैकुंठ तक जाने के 81 पक्ष हैं। 9 तरह की भक्ति करते हैं दुनिया वाले। उसके 3 तरीके हैं। 3 तरह से आना सत्संग में, 3 तरह से सुनना और 3 तरह से अमल लाना। पुष्ट, मर्यादा, परवाह। जो पुष्टि से सुनेगा वो ब्रह्म सृष्टि, जो मर्यादा का पालन करेगा ईश्वरी सृष्टि, और जो लापरवाही में आएगा वो जीव सृष्टि। तो ये 9 नियम 81 पक्ष परम बैकुंठ के हैं। 82वां पक्ष वल्लभाचार्य मार्ग का है। 83वां पक्ष अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं का है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सुखदेव मुनि और कबीर जी हैं। और 25 पक्ष हमारे वो परम धाम लीलाओं के हैं। धाम तालाब कुंज पर सोए, मानिक नहरें बन की जोए, पश्चिम चौहान बड़ो बन कहिए, उखराजी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जमी के। ये 25 पक्ष है धाम धनी। ये 108 पक्ष है। शाला है गौलोक। और गौलोकशाला क्यों है? क्योंकि हमारे प्राणनाथ जी ने जो है लीला ब्रिज की जो करी थी वो आज गौलोक में अखंड है। सतगुरु चरण को क्षेत्र है। उन्होंने कहा आपका क्षेत्र कहाँ है? उन्होंने कहा हमारी आत्मा का क्षेत्र श्यामा महारानी के चरण कमल है। जहाँ जाए सब शोक। जिनकी हम ध्यान करते हैं तो हमारे सारे दुख दर्द खत्म होते हैं। सुख विलास माहे नित्य वृंदावन। और उन्होंने कहा आपको सुख कहाँ मिलता है? जब शरीर धारण किया है, कहते हैं हमारा स्थान है वृंदावन। पार ब्रह्म ने अपनी गोपियों के साथ उनको योग माया में नए तन मिले थे। वो उन्होंने रास के लिए केवल ब्रह्म में, और वो आज भी अक्षर ब्रह्म के चित्त में अखंड है। वो ग्रंथों से उन्होंने बता दिया। इसलिए हमारे सुख विलास का स्थान अखंड वृंदावन, नित्य वृंदावन लिखा हुआ, नित्य वृंदावन। और आप तो यहाँ बता रहे हो ये वृंदावन है, ये तो महाप्रलय में ले हो जाएगा। आप सारे ये इसी वृंदावन में जाते हो, और आपकी भागवत ही कह रही है ये खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो फिर बताओ, हमारा तो नित्य वृंदावन है, योग माया कभी खत्म नहीं होती। वहाँ हमारा सुख विलास का स्थान है। ऋषि महाविष्णु है जो। कहने लगे आपके ऋषि कौन है? कहने लगे हमारे ऋषि है आदि नारायण महाविष्णु, हुक्मे वेद कतेर में लाखों लिखे निशान। जिन जानो शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में है सब कुछ, पर जीव सृष्टि को समझी जिनकी अकल है तुच्छ। और जो परम धाम की आत्माएं हैं एक एक शब्द को ग्रहण करेंगे। जिन पिया मस्ती तिनकी, सो बीच दूरी में छिपे ना है। वो मस्ती मोमनो जाए 14 तक को माए। मोमनों की मस्ती को 14 लोक देखेगा कि वाक्य में ये ब्रह्ममुनि है। वेद हमारो सौसम है। उन्होंने कहा आपका वेद कौन सा है? तो श्री जी ने ग्रंथ निकाल के दिखा दिए। गायत्री 5 वेद लेके बैठी है। आप भी देख लो कोई ग्रंथ, गायत्री 5 वेद लेके बैठी है और आप 4 वेदों का वर्णन करते हो। हमारा स्वसम वेद पार ब्रह्म के मुखारविंद से ये ग्रंथ वाणी है। तीर्थ जमुना सोए। हम इस जमुना जी को नहीं मानते। हमारे तीर्थ आत्मा का कहाँ है? उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, सात संबंधी मिलके के लिए संबरदार। जमुना जी वो अखंड है जहाँ पर हम जाते हैं। शास्त्र श्रवण श्री भागवत। और कहते हैं शास्त्र कौन सा मानते हो? कहते हैं शास्त्र हम मानते हैं श्रीमद् भागवत। जितने भी ग्रंथ हैं उनमें शास्त्र में श्रीमद् भागवत उत्तम है। उसका कारण है जो परम धाम की आत्माओं ने
ब्रिज रास की लीला करी है, उसके प्रमाण श्रीमद् भागवत में है। बुद्ध जागृत को ज्ञान है। लेकिन श्रीमद् भागवत सपने का ग्रंथ है, घबराना नहीं। भागवत पहले आई या ये वाणी पहले आई? भागवत पहले आई। चौपाई क्या कह रही है? एते दिन त्रिलोक में भूति बुध सुपन, सो बुद्धि जागृत बुधले प्रगटे पूरी नौतन। जागृत बुद्ध का ज्ञान ही प्राणादि लाए हैं। इसलिए यहाँ पे जितने भी ग्रंथ हैं सब सपने के हैं। जागृत बुद्ध का ज्ञान प्राणादि लाए हैं। कुल मूल हमारो आनंद है। कहते हैं आप हमेशा आनंद मंगल में कैसे रहते हो? तो कहते हैं आनंद की मालकिन है हमारी श्यामा, इसलिए हम उन लीलाओं में मस्त रहते हैं जो परम धाम की आनंदमयी लीला है। इसलिए कोई कष्ट आए हमें सहने की शक्ति मिलती है, हम अपना ध्यान ऊपर खींच लेते हैं, इसलिए हम आनंद में हैं। फल नित्य विहार परमान। और ये फल आपको भी मिल सकता है अगर आप इसमें आओ तो। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। उन्होंने कहा आपका धाम कहाँ है? उन्होंने धाम कहाँ बताया? यही 14 लोक के अंदर, निराकार के अंदर। उन्होंने कहा ब्रह्मपुर धाम, दिव्य, जो क्षर अक्षर से ऊपर है, वहां के हम रहने वाले हैं। घर अक्षरातीत निवास है। और हमारा घर कहाँ पे? जहाँ पे अक्षरातीत रहते हैं, पार ब्रह्म रहते हैं, उनकी पतिव्रता स्त्री तो वहीं रहेगी। निजानंद है संप्रदाय। उन्होंने कहा आपकी संप्रदाय का क्या नाम है? उन्होंने कहा निजानंद हमारी संप्रदाय है। और ये आपके प्रश्नों के उत्तर हैं जी। निजानंद, निजानंद इसको चलाने वाले कौन है? श्री देवचंद जी निजानंद है, जिन प्रकट करी संप्रदाय। इसको प्रकट करने वाले कौन है? हमारी श्यामा महारानी, जिनको निजानंद कहा गया है। तीन थे हम ये लखी हैं। अब हमारी श्यामा महारानी निजानंद है, हम उनके अंग हैं, तो हम क्या बन गए? निजानंदी। तीन थे हम एक लखी है, तो निजानंद वो है, तो हम आनंद में हैं, तो हम निजानंदी हैं। द्वार पावे अब ते। उन्हीं से हम लेकर अपने परम धाम की लीलाओं का आनंद लेते हैं। तो यहाँ भात चर्चा बहुत भई मेला में जाने। बहुत चर्चा यहाँ पर हुई। साख दे सब शास्त्र की अवगत गति जो परमाण। जो कभी किसी ने नहीं सुना था, ग्रंथों की गवाहियां देके समझाया गया। अब वो अपने ग्रंथ ले आए। कहते हैं पार ब्रह्म जब आएंगे उस समय धूमकेतु का तारा निकलेगा। उन्होंने कहा ठीक है, वो भी तुम्हें दिखा देते हैं। थोड़ी देर बाद श्री जी ने सबको धूमकेतु तारा दिखा दिया और कहा दूसरी बात 6 मास है, जब पार ब्रह्म आएंगे उस साल के 11 महीने होंगे। ग्रंथ रख दिए, गवाहियों से बता दिया ये 6 मास है। आज भी जिसके दिल में शक हो, हरिद्वार चले जाओ और 1735 की जंत्रियां निकाल के पढ़ सकते हो। जितनी बातें बताई हैं वहां जंत्री में आप पढ़ लीजिए। साके बिजाबी नंद के पुकारत सब कलाम। ये सब पुकार तो रहे हैं, लिखा हुआ है सब जगह। ताको सबे पढ़त है पर भूली खलक तमाम। पढ़ते सब है लेकिन भूल क्यों गए हैं? ये ब्रह्मांड ही जो है नाशवान है, भूलने वाला है। दाऊद पांडे की हवेली में साथ को छोड़े जब। और बाकी सुंदर साथ को दिल्ली में दाऊद पांडे की हवेली में छोड़कर आए थे। हरिद्वार से होके यहाँ पर आते हैं। फिर श्री राजे आए दिल्ली, आए मिले सब साथ। सब सुंदर साथ को आके दिल्ली में मिलते हैं और हरिद्वार में 4 महीने रहते हैं। अब विचार करने लगे, अब हरिद्वार का काम हो गया ग्रंथों के अनुसार। अब औरंगजेब शाहकुमार बाई को चिट्ठी लिखनी है, तो महिला सुंदर साथ को एक तरफ करके जो हम लड़े छड़े हुए के अलग जाएंगे। तो अनूप शहर सबको लेके गए
और वहाँ सुंदर साथ को एक हवेली में रखा गया और उसके बाद फिर दोबारा आशा जीत को बुलाया और यहाँ से बिहारी जी के ऊपर चिट्ठी लिखी और सारी खबर उसमें लिखी गई। आशा जीत ने आया तो श्री जी ने उसको नबी और नारायण की खबर बताई। नारायण तो वैकुंठ तक जाते हैं और नबी जो पार ब्रह्म का जो भी फरिश्ता है तो वो परम धाम तक जाता है। तब एक बात सुन के खड़बड़ भई, आशा जीत का ईमान गिरने लगा। मैं देखा हूं तुमको बिना सिर के आदमी। कौन कह रहा है? आशा जीत। मैंने ग्रंथों में पढ़ा था जब ब्रह्ममुनि आएंगे उनके धड़ धड़ होंगे, सिर नहीं होंगे। आप तो डरते नहीं हो, इतना औरंगजेब का पहरा है। कानों तो सुना, तुमको देखे इन जीवे, लेकिन अब मैं पहली बार देख रहा हूं। ये वकील ने कही, अमल है औरंगजेब का और शरीयत का अमल है। औरंगजेब का इतना खतरनाक टाइम चल रहा है और तुम लड़ने के लिए तैयार हो और तुम्हारे दिल में डर भी नहीं है। तब विचार करके छोड़ दिया इनको। और फिर छोड़ दिया, आशा जीत वकील को छोड़ दिया। अब सोचने लगे औरंगजेब के सबसे नजदीक कौन है? शेख सलेमान है। उसको बुलाया, उनके बाद लालदास जी को भेजा गया, गोवर्धन जी को भेजा गया। अब वो जब उनके पास गए तो शेख सलेमान क्या कहता है, मेरे को सोने बनाने का ढंग सिखाओ तो मैं तुम्हें बादशाह से मिला दूंगा। तो श्री जी ने लालदास जी को कहा, जाओ उसको को सोने का ढंग तेरे को सिखा देंगे और जितने सोने वाले दुकानदार हैं सारे तेरे चरणों में आ जाएंगे। उसने कहा लिख के दे दो। जब एक बात लिख दी तब डरा शेख सलेमान और शेख सलेमान डर गया। कहने लगा फिर पाशाह कौन बनेगा औरंगजेब की जगह? उन्होंने कहा भाई पाशाह तो हमारे धामधनी बनेंगे। कहा ओहो, तो फकीर की पाशाही होगी तो हमारी कुर्सियां भी चली जाएंगी। जो होवेगा फकीर हक ताला की तरफ तो वो भाई पार ब्रह्म है तो उन्हीं का ही राज हो जाएगा। लाल दरवाजे की हवेली में श्री राज ने किया हुक्म। अब लाल दरवाजे आए, उन्होंने बड़े ध्यान से ये बात समझने की है। गोवर्धन सेठ करोड़ोंपति थे, अपनी प्रॉपर्टियां बेच के आए हैं और परम धाम की आत्म है खासल खास। लाल गोवर्धन को क्या जाए मुल्ला के पास जाओ, मस्जिद में जाओ और देखो कुरान में क्या लिखा है। बातें सुनते मुल्ला की आपस में भई जीत। अब मुल्ला ने जब निकाला तो कुरान की बातें बिल्कुल सही थी। अब लालदास जी को तो पूरा विश्वास था, वो तो मरने मिटने के लिए तैयार थे। गोवर्धन डर गए, कहने लगे लालदास ये प्राणनाथ हमें मरवा देंगे, तू कहाँ इनके चक्कर में पड़ा है। उनको जाके हम ये कहेंगे कुरान में कोई भी बात हमारी नहीं लिखी। अब लालदास बड़ा हैरान, कहने लगे बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल सही बात जाके बताऊंगा। अब दोनों का झगड़ा हो गया। अब गोवर्धन सोचने लगे ये लालदास तो मेरी शिकायत लगाएगा, इसलिए क्या किया, लालदास जी से पहले अपनी चालाकी दिखाने के लिए दौड़ दौड़ के पहले श्री जी के पास आ गए। दौरा में लड़के आए लाल दरवाजे सोए। लाल दरवाजे आ गए। श्री राज आरोगन को समय दिन रहा घड़ी दोए। हमें श्री राज आरोग चुके थे। हमारा इन्हें चटाई पर मन होता है और अब वो कहने लगे धामधनी बिल्कुल कुरान में सही बातें लिखी हैं। किसने कहा? गोवर्धन ने कहा। इतनी देर में लालदास आ गए, कहने लगे प्राणनाथ जी हमारे ऊपर यकीन मत करो, जब तक तो हम यहाँ बैठे हैं आपके सामने तब तक तो आप हैं हमारे धामधनी, और जब यहाँ से उठ के जाते हैं तो हम ये कहते हैं हमें मरवा देंगे। तो भाई गोवर्धन को गुस्सा आया, ए मेरे को कह रहा है आप नहीं जानते। दो बातें देख के
राजी ने कहा इनके ऊपर मैं क्या यकीन करूं। इन समय श्री राज को नूर जोश चढ़ियो जोर। उनको जोश आ गया, मुंह के आगे बिजलियां चमकने लगी। जबराइल असराफील की शक्ति पूरी आ गई और सबको कहा मुझे तुम्हारे बुजदिलों के सहारे जागने का काम नहीं करना। कारखाना लालदास को सौंपा। भीम मुकंद को कहा तुम उदयपुर जाओ। गोवर्धन को कहा तेरे को गति चाहिए, जा सूरत में महंत बन जा, हम अनूप शहर जाएंगे। सबको वहां से कह दिया। और इस टाइम पहले एक किरंतन वाणी में है, मैं चाहत न स्वात इन भांत अजू आउद अंग चले। मैं कायर लोगों के साथ जागने का काम नहीं करूंगा। अभी मैं हरिष्ट पुरुष हूँ, मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, मैं अकेला पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता हूँ। ये प्रकरण वाणी में है। महीना था आषाढ़ का और साथ में लालदास जी की पत्नी मानिक बाई। इतना जोश था, रास्ते में श्री जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। मानिक बाई ने दवाई दी, लाल बाई रोने लगी। उन्होंने कहा अभी समय नहीं आया, घबराओ नहीं। इस समय सनद उतरी 30 प्रकरण और 12 कलश हिंदुस्तानी के 42 प्रकरण सनद में। कलश गुजराती और प्रकाश गुजराती का भी यहाँ अनुच्छेद में अर्थ हो गए। सबको भाषा अपनी भली मिले सकल जान, सबको सुगम जान के होंगी हिंदुस्तान। इस तरह से ये वाणी यहाँ पे उतरी है। सनंदे लिख तैयार करी विचार देखे सुकन। सनंदे तैयार हो गई। अब कहने लगे, अब हुक्म हुआ शेख बदल के ऊपर कि भी अब ये तुम बातें सारी जाके औरंगजेब के उधर मस्जिद में जाओ और इन सनंदों को जाओ गाओ। शेख बदल चला गया, दिल्ली में गया नमाज के टाइम और इन सनंदों को पढ़ने लगा। कोई कहे हिंदी में लिखी है, कोई कहे बातें तो पर हक हैं, लेकिन हम इनको नहीं मानते हैं। तासनंदे बाचन लगे बिना एक मोहम्मद। अब वाणी में भी एक सनद आती है, बिना एक मोहम्मद। सब लाले लाल हो गई, मिले सकल जान, और कोई ना हुआ बिना एक मोहम्मद। तो एक सैयद बोला, अरे जहल की बात करता है, ये क्या कुफर बोल रहा है। क्यों कुफर बोलत हो है एक मोहम्मद अलैहि सलाम। ये कैसे तुम गलत बातें बता रहे हो। दिन 4 बाद फिर वो अनूप साहब आके अनूप शहर आके श्री राज से मिलते हैं। बुलाया शेख बदल को, पूछा पैगाम का काज। सारी बातें उनसे पूछी गई। मैं तो बहुत पुकारिया इनो पीठ दे तरफ हक। मैंने तो बहुत पुकारा पर ये कोई भी मानने को तैयार नहीं है। फिर बैठे विचार को इन बातें सुनी ना कान। अब दोबारा शेख सलेमान के पास गए। श्री जी ने भेजा दोनों को, गोवर्धन भाई और लालदास जी को। उसने कहा भाई बादशाह से मैं मिला सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भेष बदलना पड़ेगा। पहले कहे इन भेष को मिलत नहीं सुल्तान। इस भेष में राजा नहीं मिलेगा। भेष तुम्हारा बदलो तो सुल्तान सुनाऊं कान। भेष बदलोगे मैं राजा से मिला दूंगा। लाल दरवाजा छोड़ के आए सराय रोहिला खान। ये दिल्ली में जो सराय रोहिला यहाँ पर आ जाते हैं श्री जी। एक कलाम पारसी में करे तब होवे पहचान। अब ये इनको जो है पारसी में हम लिखेंगे। दयाराम को कहा एक मुल्ला ले आओ जो पारसी को जानता हो। तब लड़के कायम को बुलाए लाया दयाराम। दयाराम कायम मुल्ला को ले आए। रखा चाकर दे महीना वास्ते लिखने ने काम। महीने की तनख्वाह पे रखा गया। शेख जी मीरा जी का लिखा इत संवाद। मीरा के दर्शन करने की इच्छा अकबर को थी। अकबर तो मुसलमान है बादशाह। तो उसने बीरबल को कहा भाई मैंने मीरा जी के भजन सुनने हैं। उसने कहा आपको भेष बदलना पड़ेगा। तो अकबर
वेश बदल के आए हिंदुओं का, और जब भजन सुने तो अपने गले से माला उतार के मीरा को दे दी। अगले उस माला के ऊपर हर जगह अकबर अकबर लिखा हुआ था। तो अगले दिन मीरा के जो पति देव थे, राजा थे, तलवार लेके उनको मारने लगे कि यहाँ पर तू ढोंग करती है और यहाँ मुसलमान आते हैं, बादशाह आता है तेरे पास। तो उस समय श्री कृष्ण जी ने उसको बचाया, ये हम सब जानते हैं। तो वो किस्सा लिखा और सब बताया कि भी अगर हमें मिलना है तो भेष बदलना पड़ेगा। इनकी जल्दें बांध के रुक के किए तैयार, रुके तैयार, चिट्ठियां तैयार हो गई। ठोर ठोर पहुंचाए जो थे सुल्तान के यार। जो बादशाह के खास आदमी थे उन तक ये चिट्ठियां पहुंचाई गई। एक सौदागर सूरत का रहे चांदनी चौक में, एक सौदागर सूरत का था, उसने कहा, उसने दर्शन किए थे श्री जी के, उसने कहा मेरे पास दजालनामा है। तो श्री जी ने लालदास को कहा जाके ले आओ। कितने ही चक्कर लगवाए, 2 महीने नहीं दिया। तो फिर कहने लगा मेरे पास नहीं, मुकर गया। और फिर दोबारा भेजा, कहने लगा मेरे पास तफसीर हुसैनी है, उसमें भी काफी बातें सही लिखी हैं, उसने वो भी नहीं दिया। तो दयाराम कहने लगा मैं लेके आता हूँ। तो श्री जी ने कहा ठीक है दयाराम तुम ले आओ। तो वो अपने जहाँ दयाराम की दुकान थी उसके पास ही उसके आरती की दुकान थी, उसने झूठी लिख के चिट्ठी और वो तफसीर हुसैनी की किताब लेकर के दयाराम जी आते हैं। वहां से लेकर धाया आए पहुंचा पास श्री राज के पास ले आए। ले तफसीरे आगे धरी ये हुआ सिद्ध काज। अब वह काम हुआ। अब वो जो कायम मुल्ला पैसे के लिए रखा हुआ था उसको कहा भाई ये देखो तफसीर हुसैनी में क्या लिखा है। प्रथम इन्ना इंजुल्ला सूरत पड़ी 3 तकरार। राजी महाराज ने ये जो हमें खेल दिखाया है इसके 3 तकरार, ब्रिजरास और जागनी, ये इशारतें सारी कुल्ली ये कहाँ लिखी हुई थी? तफसीर हुसैनी में। हम ही थे ब्रिजरास में, हम आए तीसरी बेर। इन्ना इंजुल्ला सूरत पड़ी, मुल्ला ने जमुना ताल पाल की सब हकीकत लिखी थी। चोट लगी श्री राज को, 3 रोज तक सेज से नहीं उठ पाए। साथ आगे बैठ के चर्चा करी बनाए, सब सुंदर साथ के आगे इसकी चर्चा करी। पाती लिखी उदयपुर को और साथ सबने, सबको ये चिट्ठियां लिखी गई। सुनियो भीम मुकुंद जी उद्धव के श्याम। सब सुंदर साथ दोबारा इकट्ठे हो गए और चिट्ठियां यहाँ पर सब मिली तो सब श्री जी के पास दोबारा आ गए। हम पाती पड़ी मोहम्मद की सब पाई हकीकत धाम। बताया कि भी हमने ये किताब पढ़ी है तो उसके अंदर सारी परम धाम की बातें लिखी हैं। अपने घर की इशारतें और ना समझे कोई, ये घर की बातें, परम धाम की बातें ब्रह्म सृष्टि के अलावा कोई नहीं समझेगा। इन समय नौतनपुरी से आए पहुंचे प्रेमदास। 3 सुंदर साथ बिहारी जी ने भेजे, प्रेमदास, नाग जी और संग जी, क्योंकि वहां पर उनको पैसे की जरूरत थी तो तीनों आ गए। अब यहाँ पर जब आए तो मजलिस में तो बिना मोहम्मद के और कुछ हो ही नहीं रहा था। और वो बार बार कहें भाई हिंदू होके तुम मुसलमानों के नाम क्यों ले रहे हो। जब श्री जी ने चर्चा करी, मिला के बताया तो उनको यकीन पूरा हो गया। वो कहने लगे जब ईसा मोहम्मद मिल गए, कलमा और तारतम को मिला के श्री जी ने अर्थ किए, तब अपनी जुबान से बातें कही, ईमान यकीन आ गया कि सतगुरु देवचंद जी की शक्ति आपके अंदर है। हम भी सब साथ को लिखेंगे सुकर। चिट्ठियां लिख दी कि धनी देवचंद जी की शक्ति बिहारी जी में नहीं है, किसके अंदर है? श्री जी के अंदर है। शेख बदर और नाग जी को इकट्ठे इनको भोजन भी कराया और 22 दिन इस तरह से वो रहते हैं। प्रेमदास जी वहां रह गया
और बाकी 2 जने नाग जी और संग जी वापस चले गए। प्रेमदास रह गया, ये 2 चले अपने मुकाम। जिन बात को आए थे सो कर चले काम। ऐसा चाहिए था, श्री जी तो पहले ही सब कुछ दे देते थे। यहां से जब पीठ गई, घेरे शैतान, शैतान ने घेर लिया। जहां साथ मिले वहां बातें करने लगे दुधली। तब नौतनपुरी पहुंचे, अपने मित्र बिहारी जी के पास पहुंचे। देवचंद जी को देखे और उनको कहा, भाई हमने साक्षात देवचंद जी को वहां देखा है। इतनी बात सुन के बिहारी जी तो भागे। ये सब मिलके दौड़े, अब वो वापस ही ना आए। कदमों लाख अर्जी करें, कहते गलती से कह दिया माफ करो। 3 दिन तक वो एक पेड़ के नीचे बैठे रहे, कुछ खाया पिया नहीं। बिहारी जी चौपाई लिखी है, 3 दिन कहाँ रहे, बात कहूँ ना सुने कान, बड़ा दुख भया साथ में, सुन के बात ही माना कि भी मेरे ऊपर कोई यकीन ही नहीं कर रहा। ये सब जो त्यों करके लाए अपने घर, जैसे तैसे करके बिहारी जी को सबने दंडवत की, माफिया मांगी, जैसे तैसे करके मना के लाए। फिर ठोर ठोर पाती लिखी अपने फिरे की। भाई गलती होगी, हमसे गलती हो गई, देवचंद जी की शक्ति बिहारी जी में है। मत कोई लाइयो ईमान तरफ श्री जी साहेब जी। श्री जी साहब की तरफ ईमान नहीं लाना। श्री महामती गए, श्री महामती कहे सुनो साथ जी। हे सुंदर साथ जी, इस बात को ध्यान से सुनो। जो तुम में बीतक, जो बीतक है लोग मफूज में इसी तरह से पहले अकेले ही दिल में पहले सारी बातें लिखी गई हैं। कल 12 मोमिन जाएंगे औरंगजेब को संदेशा देने और श्री जी पाती लिखेंगे। और कल आएगा 7 जी, शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म, ये बीच में बोला जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी मिल करके चौपाई दोहराइए। तुम्हारे ताले हक, तुम्हारे ताले हक, श्री महामती कहे सुनो साथ जी। श्री महामती कहे सुनो साथ जी। जो तुम में बीतक, जो तुम में बीतक, लिखी लो महफूज में, लिखी लो महफूज में, तुम्हारे ताले हक, तुम्हारे ताले हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।